नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ध्रुव एकेडमी में। मेरा नाम है ध्रुव शर्मा और आज हम एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। नया लेक्चर क्या है? नया लेक्चर है कि जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, करंट प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस, उन्होंने अपनी करंट गवर्नमेंट से क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया है। तो उसी के ऊपर हम इस लेक्चर में बातें करेंगे कि जो अभी सिनेरियोज बन रहे हैं यूके गवर्नमेंट को लेकर के, जो उनकी इनस्टेबिलिटी है, जो गवर्नमेंट के अंदर इनस्टेबिलिटी है, उसको लेकर के बात करेंगे कि इतनी ज्यादा इनस्टेबिलिटी की एक इतना बड़ा देश यूके जैसी कंट्री, जिसने कंप्लीट, एक समय ऐसा था जिसने कंप्लीट वर्ल्ड पर अपना कॉलोनाइजेशन के थ्रू राज किया, और अभी उनके पास एक सुदृढ़ मजबूत लीडर भी नहीं है। जब विंस्टन चर्चिल की कुछ कहावतें याद आती हैं, कुछ बातें याद आती हैं कि एक समय था जब इंडिया की बात चलती है, तो विंस्टन चर्चिल ने यह कहा था कि इंडिया आजाद होकर, ब्रिटेन से अलग होकर के अपना ही नुकसान करेगा और यहाँ पर ऐसे लालची लोग राज करेंगे या ऐसे लालची लोग लीडर बनेंगे जो इंडिया को बहुत पीछे ले जाएंगे। और समय वही है। ये कहावत, ये बातें बिल्कुल सही बैठ रही हैं, लेकिन इंडिया के लिए नहीं, यूके के लिए, कि उनके पास आज के समय में अपना एक सुदृढ़ लीडर नहीं है, अपना एक मजबूत लीडर नहीं है जो इंडिया को वर्ल्ड को, यूके को आगे ले जा सके। लेकिन क्या ऋषि सुनाक जो हैं वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं यूके के? ऋषि सुनाक, हमने पीछे भी देखा कि जब लिज ट्रस और ऋषि सुनाक के बीच में बैटल चल रही थी प्राइम मिनिस्टर की गद्दी को लेकर के, ठीक है, तो हमने देखा ऋषि सुनाक को केवल इसलिए पीछे हटा दिया गया कि वो एक हिंदू हैं, एक इंडियन है, इंडियन ओरिजिन के हैं। और जबकि रेसिज्म आपको देखने को बहुत ज्यादा मिलेगा यूरोप में, चाहे आप माने या ना माने, आपको रेसिज्म देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा। जो बायस है, वहां पर बायस सिस्टम बहुत ज्यादा है। जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं या अदर ओरिजिन्स के लोग वहां पर रहते हैं, उनको वो वैल्यू, उनको वो चीजें नहीं प्रोवाइड की जा सकती। लेकिन अभी यूके जिस दौर से गुजर रहा है वो है कि यूके में क्राइसिस आए हुए हैं। यूके का इकोनॉमिक क्राइसिस इतना खतरनाक आया हुआ है कि वहां का जो उनका पाउंड है, स्टर्लिन, पाउंड स्टर्लिन, वो $1 = 1 पाउंड स्टर्लिन हो चुका है, जो पहले बहुत ज्यादा मजबूत था। अभी के सिनेरियोस में ये है कि अगर ऋषि सुनाक वापस से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, क्या पाउंड स्टर्लिन जो है उसकी वैल्यू बढ़ सकती है, या फिर उसकी वैल्यू जो डाउनफॉल, लगातार डाउनफॉल हो रहा है, वो चलता रहेगा? क्या ऋषि सुनाक यूके की जो इकोनॉमी है उसको वापस से रिवाइव कर सकते हैं? जो पॉलिसीज लिज ट्रस ने बनाई थी, क्या उन पॉलिसीज का वापस से रिवाइवल हो सकता है? तो ये सभी चीजें हम इस लेक्चर में देखेंगे डिटेल के साथ। तो चलते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं कि ऋषि सुनाक और लिज ट्रस दोनों ही एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं। बात करें ऋषि सुनाक की, तो ऋषि सुनाक भी एक लंबे समय के लिए प्राइम मिनिस्टर का ऑप्शन नहीं है यूके के लिए। क्यों नहीं है? क्योंकि जो कॉमन पीपल है, ठीक है, पहली बात तो ये कि वो लोग ये ही नहीं चाहते कि ये जो कंजर्वेटिव पार्टी है, जिससे ऋषि सुनाक, प्राइम मिनिस्टर जो लिज ट्रस थी, वो बोरिस जॉनसन, ये सभी लोग एक ही कंजर्वेटिव पार्टी से आते हैं, और वो अब जो कॉमन पीपल है वो इस पार्टी से ही परेशान हो गए हैं। मेजरली अगर हम बात करें इंग्लैंड की, यूके की, तो वहां पर दो पार्टीज हैं बड़ी। जैसे हम इंडिया की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और आपको कांग्रेस मिलेगी, ठीक है, ऐसे ही वहां पर एक लेबर पार्टी है और एक कंजर्वेटिव पार्टी है। तो कंजर्वेटिव पार्टी के ही बोरिस जॉनसन थे जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उसके बाद लिज ट्रस बनी प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद अभी जो ऋषि सुनाक की बात चल रही है वो भी इसी कंजर्वेटिव पार्टी के हैं। और पब्लिक का मानना है, पब्लिक का कहना यह है कि अब एक जनरल इलेक्शन किए जाएं। जनरल इलेक्शन से क्या होगा कि लेबर पार्टी जो है बहुत आराम से पब्लिक के सपोर्ट से किसमें आ जाएगी? पावर में आ जाएगी। और ऋषि सुनाक भी क्या होंगे? एक लंबे समय के लिए इस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नहीं रह पाएंगे अगर उनको बनाया जाता है तो, ठीक है। तो ये जो इकोनॉमिक सर्वाइवल है, इकोनॉमी का जो इनकी इकोनॉमी का सर्वाइवल है, वो अभी के लिए लंबे समय तक जो उनकी पॉलिसीज हैं, अगर ऋषि सुनाक कुछ पॉलिसीज बनाते भी हैं, ठीक है, इकोनॉमी के सर्वाइवल के लिए, तो जरूरी नहीं है कि वो लंबे समय तक चले, क्योंकि जो नेक्स्ट पीएम आएंगे, नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी, वो अपने हिसाब से पॉलिसीज को बनाएगी। उनकी जो पॉलिसीज हैं, हर गवर्नमेंट क्या करती है, पिछली गवर्नमेंट की पॉलिसीज को चेंज करने की कोशिश करती है। अभी के लिए क्या है कि जो ऋषि सुनाक है, क्या हम अगर इंडियन, एज अ इंडियन, हम इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या ऋषि सुनाक जो है वो बेनिफिशियल रहेंगे? ऐसा नहीं है कि ऋषि सुनाक हमारे लिए कुछ ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, क्योंकि जो पॉलिसीज लिज ट्रस की थी, जो नरेशन, जो प्रोस्पेक्टिव इंडिया को देखने का लिज ट्रस का था, वही प्रोस्पेक्टिव किसका है? ऋषि सुनाक का है।
ठीक है। इमिग्रेशन को लेकर के, इमिग्रेशन जो है, जो ज्यादा इमिग्रेशन इंडिया से और यूके तक हो रहा है, उसको लेकर के जो पॉलिसीज लिज ट्रस की रही है, वही पॉलिसीज किसकी रहेंगी, ऋषि सुनक की रहेंगी। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जो अभी हिंदूफोबिया है, हिंदूफोबिया जो है, उसको लेकर के ऋषि सुनक कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे जरूर। अभी जैसे इंग्लैंड में हिंदू मुस्लिम्स में जो दंगे फसाद हुए थे, उसको लेकर के कुछ ना कुछ जो ऋषि सुनक है वो वहां पर जो एडवाइजरी है वो जारी करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं ऋषि सुनक को क्या नेक्स्ट पीएम बनाया जा सकता है या नहीं। क्योंकि जो इंग्लैंड की जनता है, जब बात पैसे पर आती है, जब उनके लग्जीरियस पर, जो उनकी लग्जीरियस लाइफ है उस पर आ जाए, तो वो बियॉन्ड जो उनका देखने का नजरिया है, ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन या काला गोरा, वो सभी से आगे बढ़कर देखते हैं। ठीक है, तो देखना ये होगा कि क्या ऋषि सुनक नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। इसमें कोई भी अपडेट होगा तो हम आपसे जल्दी जुड़ेंगे नेक्स्ट अपडेट तक के लिए। तो अभी के लिए ये जो लेक्चर था ये आपका करंट से रिलेटेड था, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद।